चैप्टर नंबर 14 प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट। और ये आज हम पढ़ लेंगे डॉट आधे घंटे के अंदर अंदर। मैं तो 20 मिनट में जा रहा था। डॉट आधा अभी जैसे हम बातें कर रहे हैं। ओके चलो ठीक है, चलो जेनेसिस एंड बैकग्राउंड यहाँ से पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, सेबी डज नॉट प्रिस्क्राइब और स्पेसिफाई एज टू विच प्रैक्टिसेस वुड बी कंसिडर्ड टू बी फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हाइल द फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर कॉमनली अंडरस्टूड इट वाज फेल्ट दैट देयर इज कि अलग अलग देयर आर नीड्स टू इंश्योर कि भाई आपको प्रैक्टिसेस शुरू करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। अगला तुम्हारा पैराग्राफ था सेकंड वाला। With the objective in mind, the SEBI came out with the draft of the regulation and prohibitions fraudulent practices related to securities market on March 16। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो भी थर्ड लाइन, these draft regulations were brought out to cover market manipulation on the stock exchange practices like front running, ये प्राइस रिगिंग, आर्टिफिशियल सब कुछ। ठीक है, तो बस इतना फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो कि अब यहाँ पर इनफैक्ट है क्या कि सिक्योरिटीज़ मार्केट है, न्यू चीज़ है, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, न्यू प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई इट इज़ वेरी ईजी टू बहुत सारी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस आ जाएँ या बहुत सारी मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस आ जाएँ। तो सेबी खुद से एक अकेला एक्ट नहीं बना रहा कि भाई एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट देयर आर वेरियस प्रोविजंस जहाँ जहाँ वो साथ साथ में ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, और ये ड्राफ्ट के हिसाब से हम मैनिपुलेशन को कवर करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेशंस पर। सिर्फ डेफिनेशंस हेडिंग्स पढ़ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, यानी कि डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ इंक्लूड आप कुछ भी बाय सेल कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है ना इसका, वो काम का है, सच एक्ट्स विच में बी नोइंगली डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। आपको याद है हमने जब कंपनीज एक्ट पढ़ा था ना, या अब जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने शेयर्स इशू किए, ठीक है, और लोग सब्सक्राइब करते हैं, राइट, व्हेन पीपल सब्सक्राइब टू योर शेयर्स ना, आप ये नहीं उनको ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस कर सकते कोई भी तरीके से कि खरीद लो मेरे शेयर्स। आप उनका मतलब ऑफ कोर्स ना, वही बात है कि उनका अपना मोटिव रहेगा, उनके अपने हिसाब से वो लोग सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। आप किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि टू बाय, करेक्ट। साथ ही साथ अगर आप कोई तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कोई भी चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो बस उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलाउड नहीं है। सो विच इज़ नोइंगली डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। या तो आप ये भी नहीं कर सकते, पता है, किसी और इंसान को लोन दिया ताकि तू मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद, ये भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कैरी आउट द अफॉरमेंशन्ड एक्ट, की कोई और काम करना ताकि वो ऊपर वाला कोई काम हो सके, राइट। नेक्स्ट आपका है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब कुछ भी। सो अब यहाँ पर कोई भी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, जो भी कुछ भी आपने किया है। सेकेंड लाइन, by him or by his agent while dealing in securities in order to induce the other person to buy the securities whether or not there is any wrongful gain or advantage। यहाँ तक सब साथ में है। लास्ट इन्होंने बोला हुआ है कि कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है। इंक्लूड्स कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी को कुछ गलत झूठ बोलना, या तो कोई सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू, आपको पता है और आपने वही कोई फैक्ट को छुपाया या तो गलत फैक्ट बताया। एक्टिव कंसीलमेंट किया, कोई फैक्ट छुपाया। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। रिप्रेजेंटेशन मेड इन रेकलेस केयरलेस मैनर, कोई एक्ट और ओमिशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब आप कंपनी को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो गलत तरीके से या सही तरीके से नहीं। डिसेप्टिव बिहेवियर है, कोई भी तरीके से फ्रॉड करना। ठीक है, अब सिक्योरिटी के फ्रॉड के अंदर वो ये सारी चीज़ें आती है। दोबारा उन्होंने दिया हुआ है सेम नाम नीचे की फ़ोटो में। यहाँ तक ठीक। नेक्स्ट पेज, क्या क्या चीज़ें फ्रॉड नहीं होती। अब क्या क्या चीज़ें फ्रॉड नहीं होती, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ये 3 पॉइंट्स चार पॉइंट्स ABCD। व्हाट इज़ नॉट फ्रॉड। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली है या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है विच रिलेट्स टू द मार्केट या सिक्योरिटीज़ या रेगुलेशंस या जो भी, ठीक है, और आपको वो पॉलिसी खासी पसंद नहीं आ रही और आप पब्लिकली या प्राइवेट में उसको बना करो कि भाई अच्छी पॉलिसी नहीं है या गलत है या वॉट एवर, तो ये चीज़ फ्रॉड नहीं है। ठीक है, सी उन्होंने बोला है कि fraud states that nothing contained in the clause shall apply to any general comment made in good faith with regard to the economic policy of the government, economic situation of the country, trends in the securities market or any other of like nature। बढ़िया। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सेबी बनाती है, बस सेबी एक अथॉरिटी डिजिग्नेट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट मतलब क्या हुआ, मान लो मुझे सिक्योरिटीज़ में डील करना है, ठीक है, नहीं है तुम्हारी किताबों में, किसी के भी अकाउंट में, किसी के भी नहीं अकाउंट में नहीं है। वेरी गुड, अच्छा था,
तुम्हारे में भी नहीं है? आप ऐसे ही बता दो। अच्छा है वैसे ही। अगर अच्छा है तो बता दो। रूल तो कब चल रहा है? समझ लो आप ऐसे उसमें कौन कर रहा है। रीड नहीं कर रहे। जैसे हमने वो बेनामी ट्रांजैक्शन पढ़ा था ना, बेनामी में क्या था कि मेरे पास पैसे हैं पर मेरा सोर्स गलत है, तो मैं तुम्हारे नाम पर ज़मीन खरीद लूँ। म्यूल अकाउंट में वही है कि अकाउंट तुम्हारे नाम पे है, पैसे मेरे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम अपने अकाउंट से सिक्योरिटीज़ में डील करो। तो वो अकाउंट जैसे बेनामी प्रॉपर्टी होती है, वैसे वो अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहते हैं। जैसे जो लोन है उसको उसका योग करता है। वो जैसे जो पीछे आप बताते हैं कि लोन देकर नहीं ले सकते, उसी टाइप का हो गया, बस उसको रीपेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बोल सकता है। तो लोन तो मतलब जैसे हो गया ना कि मैंने तेरे को पैसे दिए हैं उधारी, हाँ वही बात हो गई। बस ये है कि हम ट्रांजैक्शन में डील का सारा पावर भी मेरे पास ही है, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा? म्यूल अकाउंट का मतलब होता है कि एक अकाउंट जिसमें तेरा अकाउंट है पर तेरा उस पर कोई पावर नहीं है, तेरे नाम पर है, मैं सारी सिक्योरिटीज़ में डील कर रही हूँ। क्यों? मैं अपने नाम से नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पैसा भले मान ले फ्रॉडलेंट है या गलत सोर्सेज से आया है, ठीक है। अगला आ जाओ, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन डीलिंग इन सिक्योरिटीज़, कोई भी तरीके से आप डील इस तरीकों पे नहीं कर सकते। क्या क्या? नो पर्सन शेल डायरेक्टली और डायरेक्टली बाय सेल अदरवाइज डील सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। आसान दिया हुआ है सारा का। फ्रॉडलेंट मैनर में डील नहीं करना। यूज़ और एम्प्लॉय एनी कनेक्शन टू परचेज, या कोई डिसेप्टिवली मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस कर रहे हो। मान लो आपने एप्लीकेशन करी, आपको अलॉटमेंट नहीं हो रही पर आपने इधर से कनेक्शन लगा कर अलॉटमेंट करवाई है, ठीक है। एम्प्लॉय एनी डिवाइस स्कीम या आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन डीलिंग विद द सिक्योरिटीज़, कोई तरीके से कोई भी पैंतरा अपना रहे हो जिस तरीके से आप सिक्योरिटीज़ में डील या उनको इशू या उनको रेगुलेट कर सको। नेक्स्ट, एंगेज इन एनी एक्ट और प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बिजनेस विच ऑपरेट्स और वुड ऑपरेट एज अ फ्रॉड, कोई भी एक्ट जो फ्रॉड कहलाए। यहाँ तक ठीक साथ में है। अच्छा ये तो अगला पेज है। अगला तुम्हारा है प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 4 provides that no person shall indulge in a manipulative, fraudulent or unfair trade practice और an unfair trade। ये तुम्हारे डब्बे में क्या दिया हुआ है? इसको पूरा शेयर है। हम्म? पूरा शेयर। है पर वही, ठीक है। इसको पढ़ोगे कि पढ़ लोगे? पढ़ लो। प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन 4। अब रेगुलेशन 4 बोलता है नो पर्सन शैल इंडल्ज इन फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिस। अब फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर कोई डब्बा दिया हुआ है तुमको? एनी ऑफ द एक्ट डाइवर्जन। इधर तुम्हें 4th लाइन में म्यूल अकाउंट लिखा है। नहीं, ये मेरा और तुम्हारा ना थोड़ा सा अलग होगा, इसको रीड करना प्लीज़, करो ना रीड। Any act of diversion, misutilization or siphoning off of assets or earnings of a company whose securities are listed or any consignment of such act or any device, scheme or are unpaid to manipulate the books of account or financial statement of such company that would directly or indirectly manipulate the prices of securities of that company shall be and shall always be deemed to have been considered as manipulative, fraudulent act and unfair trade practice in securities market. बढ़िया, समझ आया? किसी को कुछ जो नहीं समझ आया? आर्टिफाइस का मतलब ये सारा वो तरीके हैं, कोई ना कोई पैंतरा अपना रहे हो आप अलग अलग तरीक़ों से। कोई डिवाइस कर रहे हो, स्कीम कर रहे हो, स्कीम बना दी, नहीं करते थे वही, क्यों बोलते हैं हम लोग स्कीम कर दी, यही है वो, वही वाली स्कीम है और कुछ नहीं है। कोई मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। नेक्स्ट होगा फर्दर एनी डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ शैल बी डीम्ड टू बी मैनिपुलेटिव और फ्रॉडलेंट ऑफ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इफ़ इट इन्वॉल्व्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 5-6 पॉइंट्स तो तुम याद कर सकते हो, स्टार्टिंग के 5-6 हम पढ़ लेते हैं। देखो, नोइंग और इंडल्जिंग इन एनी एक्ट विच क्रिएट्स और फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस इन ट्रेडिंग, कोई तरीके से आपने ट्रेडिंग कर रहे हो, गलत आ रहा है सबको, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, डीलिंग इन सिक्योरिटी इज नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप बट इंटेंडेड टू ऑपरेट ओनली एज अ डिवाइस टू इन्फ्लेट और डिप्रेस और कॉज फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। पॉइंट समझ में आया? मैं शेयर्स में डील कर रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, ताकि हम लोग इतना ज़्यादा वॉल्यूम कर रहे हैं शेयर्स की ताकि लोग अचानक से आपके प्राइजेस बढ़ा दो, गलत तरीके से प्राइस बढ़ाने के लिए। नकली ऑर्डर्स डाल दिए, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, बस वही सारा कुछ, प्राइस बढ़ जाएगा।
थर्ड, इंड्यूसिंग, ये पढ़ो ध्यान से, इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू सब्सक्राइब टू एन इशू ऑफ द सिक्योरिटीज़ फॉर फ्रॉडलेंटली सिक्योरिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू सच इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय एडवांसिंग लोन या कुछ भी और एनी अदर रीज़न और एनी अदर मीन्स, मतलब जबरदस्ती नहीं है, सब पूरी करा रहे हैं। हाँ, बस वो 90% पूरा करवाने के चक्कर में हम कोई तरीके से लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ वो 90% ना। हम अपने पैसे लोगों को दे रहे हैं। हाँ, आया समझ? ठीक है। अगला इंड्यूसिंग, हाँ ये हो गया ना। हाँ, इंड्यूसिंग एनी पर्सन फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ फॉर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग डिप्रेसिंग, वही सेम चीज़। आप खुद डिफ्लेट नहीं कर रहे हो प्राइसेस, आप किसी और को बोल रहे हो तो पैसा लगा प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तुमने फ्रॉडलेंट नहीं खरीदा। दूसरा, तुमने प्राइस ऊपर नीचे किया। तीसरा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवाई। अगला चौथा, तुमने किसी और को बोला कि पैसे डाल प्राइस ऊपर नीचे होगा। यहाँ तक सारे क्लैरिटी है? ओके। नेक्स्ट, एनी एक्ट और ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेटिंग द रेफरेंस प्राइस, बेंचमार्क, कोई भी तरीके से। अब हम यहाँ पर भी प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सिमिलर आ गए। खाली अब तुम्हारा ऐसा करो, एच वाला पॉइंट देख। हाँ नहीं, एच वाला कर लो ना, बाकी सर तो ठीक ही है। अच्छा, ये एफ वाला भी ठीक है। कोई पब्लिश करो इन्फॉर्मेशन फॉल्सली, बढ़िया। एच वाला आ जाओ अभी। सेलिंग, डीलिंग और प्लेजिंग ऑफ स्टोलन, काउंटरफिट और फ्रॉडलेंटली इशूड सिक्योरिटीज़ वेदर इन फिजिकल और डीमैट फॉर्म। गलत तरीके से जो शेयर्स आपने लिए हैं, इशूड किए हैं, वो सारी सिक्योरिटीज़ को अगर आप आगे और गिरवी रख रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो वो भी तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई ना। फ्रॉडलेंट मीन से कमाया हुआ पैसा भी फ्रॉडलेंट ही होता है, बस। प्रोवाइडेड दैट, अगर आप इन ड्यू कोर्स हो, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ए प्रोवाइड दैट 1 2 3, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, मान ले मैंने शेयर्स फ्रॉडलेंटली लिए थे, पर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तुम सबने पढ़ा है ना। पर मैंने जब तुमको बेचे, तुमने तो बोनाफाइड तरीके से लिए ना, तुमको थोड़ी पता था कि ये गलत है, तो तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाओगे। द पर्सन जिसने खुद की मर्ज़ी से लिया, उसको नहीं पता था ये फ्रॉड है, तो अगर वो बंदा इस शेयर्स में डील करता है तो वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। तो वो आगे भी रख सकता है। हाँ, वो कर सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसका मीन्स या इसका सोर्स गलत है। पता लगने के बाद करेंगे। पता अगर लग गया तो फिर उसको वो कंपनी को बताना पड़ेगा। ये इसका पता लग गया कि उसको पता था उसे ठीक है। देखो, सेलिंग, प्लेज एंड डीमोटलाइज्ड फॉर्म, ये सब गलत होता है करना। पर प्रोवाइड दैट इफ द पर्सन सेलिंग, डीलिंग और ये सब इज इशूड सिक्योरिटीज वाज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, ड्यू कोर्स का मतलब ये होता है कि उसने ड्यूली होल्ड कर रहा है। हाँ, बोनाफाइड होल्डिंग शेयर्स विदाउट नोइंग या अननोइंगली। उसके बाद अगर वो बंदा, ये देखो यहाँ पर बोनाफाइड ट्रांजैक्शंस भी आ गई, उसने कोई बोनाफाइड ट्रांजैक्शन किया है। पॉइंट समझ में आया? प्रेजेंटली है, हाँ, पर अब वो बंदे ने नहीं किया ना फ्रॉडलेंटली, इसलिए हम इस तरीके से बोल रहे हैं। बाकी तुम्हारा इतना, बस ये इतना पॉइंट चलेगा, एच का 1 तक चलेगा, इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आई वाला पॉइंट भी मार्क कर लो। डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन और डिवाइस थ्रू एनी मीडिया, आप गलत खबर फैला रहे हो पब्लिक में ताकि आपके शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे हो, रूमर्स फैला रहे हो। बढ़िया, आ जाओ, बस अगला पेज बहुत है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं, बस सिंपल, सेबी के पास पावर है कि वो सेबी या उसका चेयरमैन या तो कोई मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हाँ, इनमें से कोई भी इन्वेस्टिगेशन इशू कर सकता है। एक सेकंड,